हेलो फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपका बुक है फुटप्रिंट विदाउट फिट से लिया गया है। चैप्टर नंबर 1 ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे वीडियो पे नए होंगे तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए जेम्स हेरियट, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी रॉबर्ट ऑर्थर, ऑप्शन डी विक्टर कैनी। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स हेरियट। क्वेश्चन नंबर 2, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में आई किसके लिए यूज किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है ट्रिकी, ऑप्शन बी मिसेस पंफ्री, ऑप्शन सी वेटनरी सर्जन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा, इस स्टोरी में आई वेटनरी सर्जन के लिए रेफर किया गया था। और वेटनरी सर्जन का क्या नाम था स्टूडेंट्स? मिस्टर हैरियट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। थ्री थ्री में लिखे गए हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ वेटनरी सर्जन। वेटनरी सर्जन का क्या नाम है? अभी हम आप लोग को बताए थे। ऑप्शन नंबर ए लिखे गए हैं ट्रिकी, ऑप्शन बी लिखे गए हैं मिसेस पंफ्री, ऑप्शन सी लिखे गए हैं हॉजकिंग, ऑप्शन डी लिखे गए हैं मिस्टर हैरियट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मिस्टर हैरियट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पंफ्री थिंक ट्रिकी हैज। मिसेस पंफ्री को लगता था कि ट्रिकी का क्या समस्या है? ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है कि उसे कोल्ड का समस्या है, माल न्यूट्रिशन का समस्या है, एलर्जी का समस्या है, या डी ऑल ऑफ दिस। तो मिस्टर पंफरी सोचती थी कि इसे क्या समस्या है, माल न्यूट्रिशन का यानी कुपोषण का कमी है, कि खाना के वजह से जो हमारे ट्रिकी है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिड मिसेस पंफ्री कट डाउन ऑन स्वीट एज वाज एडवाइस। क्या मिस्टर हैरियट ने मिसेस पंफ्री को एडवाइस दिया था कि इसे मीठा चीज नहीं खिलाइएगा? तो क्या मिसेस पंफ्री ने उसे मीठा देना कम किया? ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है यस, ऑप्शन बी लिखा गया है नो, ऑप्शन सी लिखा गया है ओनली फॉर अ व्हाइल कुछ समय के लिए, ऑप्शन डी लिखे गए हैं ही वॉज नॉट एडवाइस एनीथिंग डेट लाइक। ऐसा एडवाइस मिसेस पंफरी को नहीं दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर वन ऑफ वाइल कुछ समय के लिए मीठा कम किया था, उसके बाद देना फिर क्या कर दिया था, शुरू। क्योंकि मिसेस पंफरी का मन नहीं मान रहा था, इसी कारण। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज हॉजकिंग। हॉजकिंग कौन है? ऑप्शन ए लिखा गया डॉग ओनर, ऑप्शन बी गार्डनर, ऑप्शन सी वेटनरी सर्जन, ऑप्शन डी डॉक्टर। तो हॉजकिंग कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गार्डनर। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 7, व्हाट वाज द डॉग अनेबल टू प्ले। कुत्ता क्या खेलने में असमर्थ था, कुत्ता क्या नहीं खेल पाता था? ऑप्शन नंबर ए लिखे गए हैं रिंग थ्रोइंग, ऑप्शन बी वॉल, ऑप्शन सी हिड एंड सीक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिंग थ्रो। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 8, 8 में लिखे गए हैं, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर का क्या सलाह था? डॉक्टर ने क्या सलाह दिया? ऑप्शन नंबर ए कट हिज फूड, खाना कम खिलाइएगा, ऑप्शन बी गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करवाइएगा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। उसे बोला था कि ज्यादा से ज्यादा क्या करवाइएगा, एक्सरसाइज, और कट हिज फूड, उससे खाना कम दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में लिखे गए हैं, वाज द नारेटर वेटिंग फॉर कॉल मिसेस पंफरी। क्या मिसेस पंफरी ने नारेटर यानी मिस्टर हेरियट का कॉल का इंतजार कर रहा था? ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है नो, ऑप्शन बी यस, ऑप्शन सी मे बी शायद, ऑप्शन डी मे बी नॉट। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यस। क्वेश्चन नंबर लिखे गए हैं 10, 10 में लिखे गए हैं, हाउ वाज ट्रिकी एक्टिंग।
रिकी का कैसा व्यवहार था? रिकी कैसा व्यवहार कर रहा था? ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है रिफ्यूजिंग टू इट फेवरेट फूड। रिकी का जो फेवरेट फूड था उसे भी रिफ्यूज कर रहा था, नहीं खा रहा था। ऑप्शन बी डिडंट गो फॉर वॉक, वो टहलने के लिए भी नहीं जा रहा था। ऑप्शन सी वोमिटिंग कर रहा था। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर लिखे गए हैं 11। 11 में लिखे गए हैं फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ट्रिकी गिवन नो फूड। ट्रिकी को कितने दिनों तक कोई भोजन नहीं दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 दिनों तक। और 2 दिनों पर क्या चीज पे रखा गया था स्टूडेंट्स? वाटर पे। क्या चीज पे रखा गया था? वाटर पे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। 12 में लिखे गए हैं हु वाज जो। जो कौन था? ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है नर्स, पग, ग्रे हाउंड, कैट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ग्रे हाउंड। एक जो क्या था? एक कुत्ता का एक क्या था? ग्रे हाउंड यानी कुत्ता का एक जनजाति था। क्वेश्चन नंबर 12 लिखे गए हैं हु वाज जो। जो कौन था? ऑप्शन नंबर ए नर्स, पग, ग्रे हाउंड, कैट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ग्रे हाउंड। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की तरफ। 30 लिखे गए हैं व्हाट डिड द डॉग्स नो अबाउट फूड। कुत्ते को भोजन के बारे में क्या पता था? ऑप्शन नंबर ए लिखे गए हैं लास्ट वन। जो पीछे जाएगा वो खाना खाने में उसे क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी लिखे गए हैं दे गुड लिमिट फूड, कम मात्रा में खाना रखे गए थे। दे वेयर सर्व अनलिमिटेड फूड, ज्यादा मात्रा में वहां पे खाना रखे गए थे। ऑप्शन डी लिखे गए नॉन ऑफ दिस। तो सभी को मालूम होगा कि कुत्ते को मालूम था कि अगर वहां कोई लास्ट वन जाएगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? खाना खाने में कंपटीशन करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर लिखे गए 14। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड जॉस्टलिंग। जॉस्टलिंग का मीनिंग क्या होता है? अब ऐसे जॉस्टलिंग का मतलब होता है धक्का मुक्की। तो धक्का मुक्की का एक और मीनिंग क्या होगा? रनिंग, स्ट्रगलिंग, वॉकिंग, नन ऑफ एबव। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रगलिंग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर लिखे गए हैं 15। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रिमेज। स्क्रिमेज का भी मतलब होता है धक्का मुक्की। तो स्क्रिमेज का एक और मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लिखे गए हैं फाइट, प्ले, रन, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फाइट। क्योंकि फाइट करते हैं तब धक्का मुक्की होता है, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में लिखे गए हैं व्हाट डज द नारेटर रेफर टू ट्रिकी एज इन द ग्रुप ऑफ डॉग। कुत्ते के समूह में जो नारेटर थे मिस्टर हैरियट रिकी को किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन नंबर ए लिखे गए हैं सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, सैगी लिटिल ऑब्जेक्ट, शी डिडंट से एनीथिंग, नन ऑफ एबव। तो सभी को मालूम होगा कि जो नारेटर थे रिकी को किस नाम से पुकारते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17। 17 में लिखे गए हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कॉन्वेलेंसिंग। कॉन्वेलेंसिंग का मीनिंग क्या होता है? अब देखिए यहाँ कॉन्वेलेंसिंग का मतलब होता है स्वस्थ, और यहाँ कॉन्वेलेंसिंग का मतलब आपसे पूछ रहा है तो स्वस्थ आप कब होइएगा? जब आप क्या हो जाइएगा? रिकवरिंग। जब आप क्या लीजिएगा? रिकवरिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। डिसअपॉइंटेड नहीं होता, इसका मतलब नाराजगी होती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18। 18 में लिखे गए हैं व्हाट डिड मिसेस पंपरी ब्रिंग फर्स्ट। मिसेस पंपरी अपने डॉग के लिए सबसे पहले क्या लाते हैं? ऑप्शन नंबर ए लिखे गए हैं एग्स, ब्रांडी, वाइन, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर ए एग्स। और कितने लाते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर लिखे गए हैं 19। नंबर 19 लिखे गए हैं स्टूडेंट्स हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पंपरी ओवरडूइंग। मिस्टर पंफरी ने अपने डॉग के लिए जब खाना भेजना शुरू किया तो स्टाफ को क्या फायदा होता था? ऑप्शन नंबर ए लिखे गए हैं ब्रेकफास्ट जब इन लोग खाते थे तो उसके साथ अंडा लेते थे, लंच टाइम वाइन पीते थे, डिनर के टाइम ब्रांडी पीते थे। ऑप्शन डी लिखा गया ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों चीज फायदा होता था, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 20 लिखे गए हैं। 20 लिखे गए हैं फ्रेंड्स। इन 2 weeks he had been transformed into a leaf। क्योंकि जो ट्रिकी था, जब 2 वीक उसे क्लिनिक में रखा गया था तो ट्रांसफॉर्म हो गया था, बदल गया था लिथ में। लिथ का मतलब होता है लचीला, उसमें जान आ गया था। साथ साथ में उसका हार्ड मसल भी हो गया था उस एनिमल्स का, यानी उस डॉग का। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिथ। लिथ का मतलब एक और मीनिंग क्या निकल सकता है। ऑप्शन ए लिखा गया डर्टी। डर्टी का मतलब सभी लोग जानते हैं गंदा। ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर। ऑप्शन सी लिखा गया मिसबिहेविंग। ऑप्शन डी लिखा गया रूड। तो सभी लोग जानते हैं कि लीथ का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जान आ जाना, उसका शरीर लचीला हो जाना। तो क्या हो जाएगा, सुंदर, ग्रेसफुल। ऑप्शन नंबर बी। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डिड द यूज एट अ सर्जरी आउट ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास कुछ ऑप्शन दिए गए थे। जब कुत्ते को क्लिनिक में सर्जरी के लिए ले जाया गया था तो कुछ ऑप्शन में से क्या क्या यूज किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए लिखे गए हैं ट्वाइस, क्वेश्चन, कोट्स, नॉन ऑफ दिस। तो सभी लोग को मालूम हो, अगर आप स्टोरी को पढ़े होंगे, कि ये सब कुछ नहीं यूज किया था। नहीं तो ट्वाइस का यूज किया गया था, नहीं तो कुशिन का, नहीं तो कोट का। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर लिखे गए 22। वैसे लिखे गए स्टूडेंट्स कि व्हाई इज द नारेटर टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। जो नारेटर थे मिस्टर हैरियट, टेम्पटेड का मतलब होता है लालच। मिस्टर हैरियट को लालच क्यों था कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाया जाए। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में लिखे गए हैं, क्योंकि वो ट्रिकी से ज्यादा प्यार करता था। ही थॉस्ट का मतलब होता है मिस्टर पंफरी, मिस्टर हैरियट सोचते थे कि जो मिसेस पंफरी है वुडंट टेक गुड केयर ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी का ध्यान अच्छे तरीके से नहीं रखेंगे। ऑप्शन सी लिखे गए बिकॉज दे वुड लूज ऑल लग्जरियस। क्योंकि इसके पास बहुत तरह तरह के खाना आते थे खाने के लिए, जैसे में लाइक एग्स, वाइन्स, ब्रांडी। तो ये सब क्या कर देते थे, खो देंगे। अगर रिकी को परमानेंट गेस्ट नहीं बनाया जाएगा तो ये सब चीज जो इसके पास आते थे वो क्या हो जाएंगे, खो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी कारण ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 23। 23 लिखे गए स्टूडेंट्स। व्हाट डज द एक्सक्लेमेशन दिस ए ट्रैम्प ऑफ सर्जरी। ए ट्रैम्प ऑफ सर्जरी का मतलब सर्जरी का जीत, बाय मिसेस पंफरी मीन्स। इसमें मिसेस पंफरी मीन्स क्या अर्थ निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द प्लांट वेंट्योर वाज फ्रूटफुल। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24। 24 में लिखे गए हैं व्हाट एक्स्ट्रा वाज मिसेस पंफरी फीडिंग ट्रिकी टू मेक हिम एनर्जेटिक। मिसेस पंफरी रिकी को क्या खिलाते थे कि उसके अंदर एनर्जी आ सके एक्स्ट्रा में। ऑप्शन नंबर ए लिखे गए माल्ट, हॉर्लिक्स, कोल्ड, लेबर ऑयल। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर लिखे गए 25। व्हाट वाज द ट्रिकी फॉल्ट। ट्रिकी का क्या दोष था। ऑप्शन नंबर ए लिखे गए हैं ही वॉज लेजी, ही वॉज ग्रेडी, ही वॉज चीट, ही वॉज एन इनोसेंट। तो ट्रिकी का क्या दोस्त था, क्योंकि ट्रिकी क्या था, ग्रेडी था, लालची कुत्ता था। जितना सारा खाना देता था ये क्या कर लेता था, खा लेता था। क्वेश्चन नंबर 26। ट्रिकी लव्ड। ट्रिकी को क्या पसंद था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रीम केक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर लिखे गए 27। ऐसे लिखे गए हैं व्हेन ट्रिकी लेफ्ट फॉर द सर्जरी। जब ट्रिकी को सर्जरी के लिए क्लिनिक ले जाया गया, एवरीवन बिहाइंड वाज। एवरीवन पीछे से क्या करने लगे थे। ऑप्शन नंबर ए लिखे गए हैं ग्लेड का मतलब खुशी हो गए थे। इन टीयर्स, आंसू उसके आंख में आने लगे थे। नोट बोदर्ड, नोट बोदर्ड का मतलब होता है परेशान नहीं थे। या वरीड, चिंतित थे या घबराए हुए थे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सभी लोग क्या कर रहे थे, रो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 28। 28 लिखे गए हैं वेयर डिड मिस्टर हैरियट टेक ट्रिकी। मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को कहाँ ले गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ ले गया था स्टूडेंट्स, क्लिनिक, अपने क्लिनिक पे ले गया था। क्वेश्चन नंबर 29। मिस्टर हैरियट सजेस्ट मिसेस पंफरी। मिस्टर हैरियट ने सलाह दिया था मिसेस पंफरी को
कि इसे ट्रिकी को कहाँ ले जाया जाए, हॉस्पिटल में। ठीक है, कितने दिनों के लिए, तो कितने दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पे फोर्थ नाइट, अगर फोर्थ नाइट लिखा रहेगा तो पर में आप क्या मारिएगा, सही, फोर्थ नाइट का मतलब क्या होता है, 14 दिन। क्वेश्चन नंबर लिखे गए हैं 30। ट्रिकी वॉज अ पेट। ट्रिकी एक पालतू जानवर था। ठीक है, तो पालतू जानवर इसमें कौन था, डॉग, वोल्फ, कैट, बियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डॉग। क्वेश्चन नंबर 31। 31 लिखे गए हैं, हु डू यू ब्लेम फॉर ट्रिकी इलनेस। जो ट्रिकी बीमार हुआ था, आप किसे दोषी मानते हैं। तो कौन दोषी था इसमें फ्रेंड्स, मिस्टर, मिसेस पंफरी, ट्रिकी, हैरियट, वेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिसेस पंफरी। क्वेश्चन नंबर लिखे गए 32। व्हाट डिड मिसेस पंफरी ब्रिंग एट फर्स्ट। मिसेस पंफरी ने अपने ट्रिकी के लिए सबसे पहले क्या लाया था। तो सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2 डजन फ्रेश एग, 2 दर्जन फ्रेश अंडा। क्वेश्चन नंबर 33। 33 लिखे गए हैं, एट अ डिनर, जब मिस्टर हैरियट डिनर करते थे, कीप हिज आइज स्पेशली, किसकी आंख किस पे नजर रखते थे, ट्रिकी पे। किस पे, ट्रिकी, क्योंकि इलाज किसका हो रहा था, ट्रिकी का। क्वेश्चन नंबर 34 लिखे गए हैं, द डॉग्स एट द क्लिनिक, जो क्लिनिक में डॉग रहा करते थे, नो इंटरेस्ट, क्योंकि ट्रिकी पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। बिकॉज ही वॉज, क्योंकि वह कैसा था, डल, और कैसा था फ्रेंड्स, बोरिंग। ट्रिकी कैसा था, डल, और क्या था, बोरिंग। क्वेश्चन नंबर 35 लिखे गए, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर ने क्या सलाह दिया था, कि उसे कट हिज फूड, खाना कम खिलाइएगा, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ज्यादा से ज्यादा उसे एक्सरसाइज करवाइएगा, कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, उसे अच्छे से अच्छे सख्त बरकत में रखा जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39। मिसेस पंफरी वॉज अ वेरी, मिसेस पंफरी कैसी लेडी थी, तो रिच। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी। क्वेश्चन नंबर लास्ट लिखे गए हैं, हु इज द ऑथर ऑफ ए स्टोरी, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी में लेखक का क्या नाम है। तो आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट में दिए थे। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, सभी को हमारे तरफ से एवरीवन थैंक यू।